हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने फाइनाइट डिफरेंस के दो ऑपरेटर पढ़ लिए थे। एक मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और एक बताया था आपको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। चलिए, इस लेक्चर में कुछ और हम ऑपरेटर देखेंगे जिसमें फर्स्ट सेकंड हो गया था, इसको आप थर्ड ले सकते हैं। दिस इज शिफ्ट ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर दैट इज शिफ्टिंग ऑपरेटर बोलते हैं, ई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेटर आपने देखा फॉरवर्ड, सेकंड बैकवर्ड, और अब आते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर। देखिए, अगर ये किसी फंक्शन पे शिफ्टिंग ऑपरेटर लगता है ई, देखिए यहाँ पे बेसिकली ई का पावर हम ध्यान देते हैं। अगर 1 पावर है तो यहाँ पे एफ एक्स में एक एच ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, 1 जितना पावर रहेगा उतने एच ऐड हो जाएंगे, 1 एच। ठीक है, इस तरीके से 1 एच। अगर ई स्क्वायर आ गया, ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, तो इस एक्स में 2 एच ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑफ एच। और एच आपको पता है क्या है, इंटरवल लेंथ। ये पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जितने भी टेबल इस तरीके से दिया रहेगा आपका, एच अगर लिखा है इसका मतलब इक्वल इंटरवल की बात कर रहा है। दिस इज बेसिकली एक्स एंड दिस इज एफ, फंक्शन ऑफ एक्स। सो एक्स इज डिफाइंड ऑन ए। देखिए, ए है, फिर ए प्लस एच है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ए प्लस 2h है, ए प्लस 2h, राइट, और डॉट 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 ए प्लस एन एस तक जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शिफ्टिंग ऑपरेटर अगर ई कह रहा है, ई पे पावर 1, तो ये हो जाएगा एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, सिर्फ 1 एच ऐड होगा। अगर ई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ 2 एच ऐड हो जाएगा। अगर एन की बात करता है तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि शिफ्टिंग ऑपरेटर को कैसे हम ऑपरेट करेंगे। इसका जो पावर है, अगर 1 पावर है तो x प्लस 1 एच हो जाएगा। अगर 2 पावर है तो x प्लस 2 एच हो जाएगा। इसी तरीके से अगर nth पावर है तो फंक्शन x प्लस एन एच हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये शिफ्टिंग ऑपरेटर पॉजिटिव और निगेटिव, ये इनवर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर है, ई इनवर्स। इसको भी मैं इसी में डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, जैसे हमने 1 पावर था तो प्लस किया, अगर माइनस पावर आएगा तो क्या करेंगे, x माइनस 1 एच, और माइनस n आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस एन एच हो जाएगा। ठीक है, अगर n पॉजिटिव पावर है तो x प्लस एन एच होगा, राइट, और अगर निगेटिव पावर है, माइनस में है, तो x माइनस एन एच हो जाएगा। तो इस तरीके से शिफ्टिंग ऑपरेटर को हमने डिफाइन किया ई से। ई के पावर में किस तरीके से डिफाइन करेंगे ये मैंने आपको इधर बता दिया। ठीक है, तो थर्ड इज शिफ्टिंग ऑपरेटर। चलिए, अब देखिए हम रिलेशन डेवलप करेंगे किसके किसके बीच, रिलेशन बिटवीन ई क्या है, शिफ्टिंग ऑपरेटर, डेल क्या है आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये आपको पता रहना चाहिए तीनों के डिफिनीशन, और ये मैं आपको डिफिनीशन ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, देखिए अब अगर फर्स्ट फॉरवर्ड, सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस और ई के बीच रिलेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपको एफ एक्स का मतलब क्या बताया था, एफ एक्स का मतलब बताया था सेकेंड माइनस फर्स्ट, वही, यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को किससे डिनोट करते हैं, डेल ऑफ एफ एक्स को। ये पिछले लेक्चर में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं। एफ एक्स को क्या, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए, अगर ध्यान दें तो अभी जस्ट ऊपर आपको बताया कि एफ एक्स प्लस एच को हम शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 एच, या एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। देखिए, अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एफ ई ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस एच। जितना पावर यहाँ रहे, 1 रहे तो x के साथ 1 एच, अगर 2 है तो x के साथ 2 एच ऐड होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही यूज किया गया, x प्लस एच माइनस एफ एक्स, या और x प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एफ एक्स, और यहाँ एफ एक्स है। अगर एफ एक्स और एफ एक्स दोनों साइड से कॉमन ले लें तो ये देखिए एफ एक्स यहाँ बाहर आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा ई माइनस 1। अब देखिए, ये दोनों ही साइड से एफ एक्स और एफ एक्स को आप छोड़ दीजिए तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1। तो ये आपका रिलेशन है किसके बीच, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच रिलेशन। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस शिफ्ट ऑपरेटर में नॉर्मली इस पे क्वेश्चन आते ही हैं।
तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर में क्या रिलेशन है, डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन। तो ये मैंने आपको पहला रिलेशन यहाँ बता दिया कि शिफ्टिंग ऑपरेटर और फॉरवर्ड के बीच क्या रिलेशन है। अब चलिए बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच रिलेशन देखते हैं। देखिए आपको बैकवर्ड डिफरेंस भी बता दिया, बैकवर्ड ऑफ एक्स एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ये भी आपको फार्मूला पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बैकवर्ड की बात करेंगे तो इस यहाँ से पीछे जाएंगे, एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच। जबकि फॉरवर्ड में जाते तो क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, अभी ऊपर आपको लिखा ही। तो डेल बैकवर्ड, देखिए यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। अच्छा देखिए इसको भी चूंकि हमें किस फॉर्म में लिखना है, शिफ्टिंग ऑपरेटर के फॉर्म में, तो इसको हम शिफ्टिंग ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ माइनस एच है तो पावर क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस वन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं ना, एफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। यानी इसको हम शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में कैसे लिख दिया ये आपको पता ही है, अभी ऊपर ही जस्ट दिखाया आपको। अगर एक्स माइनस एच का फॉर्म आता है, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एच यानी ई पे पावर माइनस वन हो जाएगा। देखिए अगर माइनस है तो यहाँ ई पे पावर माइनस होगा, अगर प्लस है तो पावर प्लस होगा, बहुत सिंपल सा चीज़ें है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एच को लिख सकते हैं ई पे पावर माइनस वन एफ एक्स। अब देखिए यहाँ भी एफ एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस ई इनवर्स। देखिए एफ एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस ई इनवर्स। यहाँ भी देखिए फिर उसी तरीके से अगर आप इसको निगलेक्ट कर देते हैं, एफ एक्स को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, डेल बैकवर्ड डिफरेंस इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच हो गया, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में, ठीक है। तो दो ऑपरेटर के बीच हमने आपको रिलेशन बताया। एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अभी आपने देखा क्या आ गया, ई माइनस वन, ठीक है, ई माइनस वन। जबकि बैकवर्ड जो डिफरेंस ऑपरेटर है इस केस में हमने क्या देखा, वन माइनस ई इनवर्स, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस विथ शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, फॉरवर्ड की वैल्यू हो जाएगी ई माइनस वन, जबकि बैकवर्ड की वैल्यू वन माइनस ई इनवर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सेंट्रल डिफरेंसिंग ऑपरेटर, अगला है थ्री ऑपरेटर हमने पढ़ लिए, ये बेसिकली फोर्थ ऑपरेटर है आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर देखिए मैं आपको बता दूं क्या है, अगर किसी फंक्शन का ले रहे हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसको स्मॉल डेल से डिनोट करते हैं। तो देखिए सेंट्रल डिफरेंस है एक्स से, देखिए ये बेसिकली क्या है, यहाँ से डिफरेंस हम निकालेंगे, सेंट्रल डिफरेंस, इससे थोड़ा बैक जाइए, हाफ सेंट्रल डिफरेंस है, हाफ जाएंगे बैक तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ, बैक जाएंगे एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है। हाफ डिस्टेंस अगर बैक जाते हैं तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। जबकि अगर प्लस डायरेक्शन में जाते हैं तो दिस इज बेसिकली एक्स प्लस एच बाई टू, ठीक है। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर देखिए, डिफरेंस ऑपरेटर ये दोनों का डिफरेंस निकालिए, सेंटर का डिफरेंस निकाल दिए। हमने हाफ डिस्टेंस बैक गए और हाफ डिस्टेंस आगे गए, तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है ना। देखिए वही है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को इस तरीके से डिनोट करते हैं आप, किस तरीके से, जो इन दोनों के सेंटर में गए और डिफरेंस निकाल दिए, बस कुछ नहीं करना है। इसके सेंट्रल में जाइए, एक्स के थोड़ा हाफ डिस्टेंस पीछे जाएंगे, एच नहीं जाना है, उसका हाफ जाना है, चूँकि आप सेंट्रल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एच बाई टू, और आगे जाएंगे तो क्या होगा, एच बाई टू प्लस में आएगा, और बैक जाएंगे तो माइनस, इन्हीं दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सेंट्रल डिफरेंस। तो डेल ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब देखिए यहाँ भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं किसमें, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटिंग स्मॉल डेल और ई के बीच। देखिए ये तो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको आप ई के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर देखिए बेसिकली क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, एच बाई टू है, एच बाई टू यानी एच में कितने से मल्टीपल है, वन बाई टू, तो ये हो जाएगा ई को ई के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ई पे पावर हाफ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं।
अगर इसको आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ एच ऐड हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस पावर है, देखिए एक्स माइनस एच बाई टू, तो यहाँ पे ई पे पावर माइनस वन बाई टू हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं ना। क्योंकि ऊपर ऑपरेटर अभी शिफ्टिंग ऑपरेटर बताया, शिफ्टिंग ऑपरेटर कुछ नहीं है, एच में जितने का मल्टीपल होगा उतना ही ई की पावर में लिख दीजिए। तो एच का मल्टीपल वन बाई टू है, जबकि यहाँ पे एच का मल्टीपल क्या है, माइनस वन बाई टू। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स कॉमन ले सकते हैं। वंस यू टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म व्हाट विल रिमेन, एफ एक्स इज कम्स आउटसाइड, नाउ इनसाइड its value is e raised to the power half माइनस e raised to the power माइनस हाफ। और अगर दोनों साइड से एफ एक्स को आप छोड़ देते हैं तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, e पे पावर हाफ माइनस e पे पावर माइनस हाफ। सो दिस इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन सेंट्रल डिफरेंसिंग ऑपरेटर स्मॉल डेल्टा एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर e। तो ये जो जितने भी आपको बता रहा हूँ ये आपको लर्न आना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत यूज होने वाला। तो सेंट्रल डिफरेंस में कुछ नहीं है, e पे हाफ माइनस e पे पावर माइनस। देखिए यहाँ डिफरेंस है किसका, सेंट्रल, सेंट्रल आपको बता दिया, बीच का आपको पूरा नहीं जाना है, सिर्फ सेंट्रल डिफरेंस की बात कर रहा है। तो एच प्लस एच बाई टू बैक और एच बाई टू फॉरवर्ड, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, एवरेजिंग ऑपरेटर। अब देखिए एवरेज लेना है, अभी जैसे आपको बताया था सेंट्रल डिफरेंसिंग ऑपरेटर, बस वही काम करना है। यहाँ पे एवरेज लेना, तो दोनों एवरेज में क्या करते हैं, ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी वही करना है, एफ एक्स माइनस एच बाई टू है, ध्यान रखिएगा, एक्स माइनस एच बाई टू बैक में, और फॉरवर्ड में इसके आगे जाएंगे तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, राइट, एक्स प्लस एच बाई टू। तो इन दोनों का बस एवरेज ले लीजिए, किसका, इसी दोनों का एवरेज लिए, एवरेज क्या करेंगे, दोनों का सम करके टू से डिवाइड कर दें। सो दिस बिकम एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली फिफ्थ ऑपरेटर, एवरेजिंग ऑपरेटर हो गया। क्या हो गया, दोनों का एवरेज ले लिया मैंने, हाफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, इन्हीं दोनों का एवरेज ले लिया जो हाफ था। अच्छा देखिए फिर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर शिफ्टिंग ऑपरेटर के टर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं ई पे पावर हाफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, ई पे पावर माइनस हाफ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों साइड से यहाँ पे दोनों ही टर्म में एफ एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, एफ एक्स कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा ई पे पावर हाफ प्लस ई पे पावर माइनस हाफ। अब देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों साइड से छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई पे पावर हाफ प्लस ई पे पावर माइनस हाफ। देखिए ये हो गया आपका एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू। तो म्यू को कैसे, अगर दोनों का एवरेज ले लेते हैं तो एवरेजिंग ऑपरेटर हो गया, अगर दोनों का सिर्फ डिफरेंस ले देते हैं तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपने ये पांचों ऑपरेटर को ध्यान से देख लिया कि किस तरीके से ऑपरेटर को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू, इससे पहले हमने क्या देखा, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल, और इससे पहले आपको अभी जस्ट बताया शिफ्टिंग ऑपरेटर ई। क्या बताया, शिफ्टिंग ऑपरेटर ई, देखिए ठीक है। तो इन सारे ही जो आपको ऑपरेटर बताया, थर्ड ऑपरेटर पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं, इसको भी पॉज करके रिलेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को और नोट डाउन करिए। इसी तरीके से अभी आपको जो बैकवर्ड डिफरेंस में रिलेशन बताया इसको भी आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस क्या है, बैकवर्ड डेल इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। इसी तरीके से आप सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बताया और शिफ्टिंग ऑपरेटर में रिलेशन, इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बहुत आसान है, एक बार अगर आपने समझ लिया, इसके बाद फिर आपको एवरेजिंग ऑपरेटर बताया कि किस तरीके से एवरेज लेंगे, और उस एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ई, क्या हाफ प्लस ई पे पावर माइनस 1/2। अच्छा इसको मैंने समराइज भी कर रखा है, चलिए पहले इसकी समरी देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी इस पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर को मैंने एक समराइज कर दिया। फर्स्ट है आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर, अगर किसी फंक्शन पे शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाते हैं ई पे पावर एफ एक्स, क्या वैल्यू होती है, एफ एक्स प्लस
एक्स प्लस एच हो जाता। अगर 1 है तो 1h हो जाएगा, 2 है तो 2h हो जाएगा, 3 है तो x प्लस 3h। इसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग ऑपरेटर। नाउ द सेकेंड ऑपरेटर दैट इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या करते हैं? डेल ऑफ एफ एक्स लिया तो क्या है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये भी आपको बताया इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर बैकवर्ड डिफरेंस लेते हैं तो बैकवर्ड डिफरेंस में ये थर्ड ऑपरेटर है आपका। बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स क्या है? एफ एक्स माइनस, इसके बैक में जाइए, एफ एक्स माइनस एच। ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इससे पहले ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था। चलिए फोर्थ आता हूं मैं। देखिए फोर्थ है आपका यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस आपको बताया ही, एफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। यहाँ एच बाई टू का ही बेसिकली क्या है? डिफरेंस है। एक एक्स के हाफ पीछे जाएंगे, मतलब प्लस में, और हाफ बैक में जाएंगे, ठीक है ना? प्लस में और माइनस में जाएंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, दैट इज सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। और उसके बाद फिफ्थ आपको बताया एवरेजिंग ऑपरेटर। एवरेज में भी क्या करना है? दोनों का एवरेज ले लेना है। जो हाफ डिस्टेंस आप आगे गए और हाफ डिस्टेंस पीछे गए, उन दोनों का एवरेज ले लीजिए, दैट इज एवरेजिंग ऑपरेटर। तो ये फिफ्थ जो 5 ऑपरेटर बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। फाइनाइट डिफरेंस इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। चलिए एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में देखिए रिलेशन ऑफ ऑपरेटर प्रूव करने को पूछ देता है। 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स के दो पूछ देगा, यानी 5 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो देखिए आपको बेसिकली सारे ऑपरेटर को, यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, सारे ही ऑपरेटर को हमने ई में कन्वर्ट किया है। ई को ई में तो कन्वर्ट किया, डेल को भी ई में कन्वर्ट किया, बैकवर्ड डिफरेंस को भी, इसको तो आप यहीं देख ही रहे हैं, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट किया? शिफ्टिंग ऑपरेटर में, और इसको भी शिफ्टिंग ऑपरेटर। देखिए इन चारों ही ऑपरेटर को लास्ट को आपने इसके साथ कोरिलेट किया। तो कोशिश करिए कि दोनों साइड में जो भी रिलेशन आवे उसमें शिफ्टिंग ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो म्यू स्क्वायर है, देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, एल एच एस, ठीक है, एल एच एस लेके चलते हैं म्यू स्क्वायर। और म्यू की वैल्यू अभी जस्ट आपको बताया, म्यू की वैल्यू क्या? दोनों का एवरेज। दोनों का एवरेज मतलब हाफ ऑफ व्हाट? अभी आपको जस्ट ऊपर बताया, ई पे पावर हाफ और प्लस ई पे पावर माइनस हाफ, यही तो एवरेज है। देखिए हाफ। अच्छा देखिए इसका स्क्वायर है तो क्या करते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा होल स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या? हमें इसको ई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या डेल के फॉर्म में। देखिए यहाँ से डायरेक्ट ई के फॉर्म में भी आप निकाल के आंसर शो कर सकते हैं, या डेल। अच्छा डेल की वैल्यू भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट की, इसकी वैल्यू आपने अभी निकाला। डिफरेंस ऑपरेटर ई पे पावर हाफ और माइनस ई पे पावर माइनस हाफ, यही है आपने अभी जो ऑपरेटर, ये एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू और डेल। अब देखिए प्लस वाले को हमें माइनस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्लस वाले को माइनस में। तो देखिए एक फार्मूला होता है, अगर आप ध्यान दें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए, लेकिन यहाँ से माइनस 2ab आएगा। तो उसको प्लस करने के लिए अगर आप 4ab ऐड कर दें तो देखिए 4ab ऐड कर दें, यहाँ जो माइनस आएगा यहाँ पे वो इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो वही सेम टेक्निक यूज की गई यहाँ पे। ई पे हाफ और ई पे माइनस हाफ का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ए 1/2 का पावर 2 करेंगे तो 1/4 आएगा, इसको हमने बाहर कर दिया। और देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 कर दिया। कैसे? देखिए ए बी की वैल्यू क्यों यहाँ 1 आ गई? e पे पावर हाफ इंटू ई पे पावर माइनस हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। देखिए इसको ओपन करके आप चाहें तो देख लीजिए, वही सेम चीज़ आएगा। अच्छा पहले इसको ओपन करके मैंने यहाँ पे लिखा है ई पे हाफ प्लस ई पे माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे
ई स्क्वायर 1/2 पहले से स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ई आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ई पे पावर -1 प्लस 2ab जब करेंगे 2a इंटू बी, देखिए ई पे हाफ इंटू ई पे पावर -1/2, ई पे पावर हाफ इंटू ई पे पावर -1/2, इन दोनों को पावर जब ऐड होगा तो 1/2 और -1/2, ई पे पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा है, इन सिंपली +2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अब मैंने कुछ नहीं किया, इसको जो यहाँ पे फार्मूला आपको बताया था उसी फार्मूले का यूज किया, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर कर दिया, ई पे पावर हाफ माइनस ई पे पावर -1/2 का होल स्क्वायर और +4 कर दिया। अच्छा ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू यहाँ देखिए 1 कैसे आएगी, ई पे हाफ इंटू ई पे पावर -1/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसने तो यहाँ पे 4 की जगह 1 कर दिया, 4 × 1। अब देखिए ये क्या है, हमें निकालना था यही रिलेशन डेल के फॉर्म में, क्यों मैंने इसको प्लस को माइनस में किया, इस वजह से क्योंकि जो डेल है डिफरेंस ऑपरेटर वो क्या है, ई पे पावर हाफ माइनस ई पे पावर -1/2, तो उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर +4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर प्लस, और यहाँ 4 है ही, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 4 को डेल स्क्वायर/4 यानी यही हमें प्रूव करना था। अच्छा इसको एक और तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, दोनों साइड में ई रख दीजिए, यहाँ भी ई के फॉर्म में यही वाला म्यू इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करके लिख दीजिए, और राइट हैंड साइड को भी ई के फॉर्म में होल स्क्वायर करके करिए, दोनों ई के फॉर्म में आ जाएंगे, अब दोनों का लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आएगा। तो इस तरीके से भी हम प्रॉब्लम को इसको प्रूव कर सकते थे। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक है, इसको आप चाहें तो कर लीजिए अपने मन से ही, इसको भी आप कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल और आपका यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंसिंग ऑपरेटर स्मॉल डेल के बीच, और ये है डेल इक्वल टू डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस डेल √1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आप रखेंगे डेल की जगह e-1, और राइट हैंड साइड में आपका जहाँ जहाँ स्मॉल डेल आया इसकी वैल्यू ई पे पावर हाफ माइनस ई पे पावर -1/2, तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में तो e-1 आया ही है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसी ई पे हाफ माइनस ई पे -1/2 की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, यही e-1 ही आएगा। सो दिस इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड सेंट्रल डिफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने ऑपरेटर्स कवर कर लिया, इसके बाद हम आगे इंटरपोलेशन पढ़ने वाले हैं कि इंटरपोलेशन क्या है। ठीक है, इंटरपोलेशन और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के बेसिस पे हम न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।